Hello friends, the content of today's video is how to find the value of A and B by using the concept of rationalization. And in previous videos for the 9th class I have already explained you how to rationalize, right? So today we are going to discuss some example in which we are going to calculate the value of A and B. And soon we will have another videos in which we will rationalize the denominator of 3 टर्म्स, जिसमें कि आपके 3 टर्म्स दे रखे होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को रैशनलाइज करना है। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ इस चैप्टर के बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 9, दैट इज़ द पॉलिनोमियल्स, जिसमें मैंने आप लोगों को फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पहले एक्सप्लेन की हुई है। और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ एग्जांपल आप ध्यान से देख लें और समझ लें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो नया कुछ भी नहीं है, आपने करना क्या है, जैसे आप रैशनलाइज करते हुए आ रहे थे वही काम करना है आप लोगों को। तो आप सभी को मालूम है कि ये 3 प्लस अंडर रूट 7 एंड दिस इज 3 माइनस अंडर रूट 7, और जब मैं इसको रैशनलाइज कराऊंगा तो मेरे को इसका आर एफ रैशनलाइजिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 7, और सेम मल्टीप्लाई में ऊपर कराऊंगा 3 प्लस अंडर रूट 7। तो बच्चों यहाँ जो आपका टर्म आना है, आपको मालूम है रैशनलाइज करने के बाद इस तरीके की कुछ वैल्यू आपको ऑब्टेन होनी है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप सभी को मालूम है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वहां पे आपका 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर हो चुका है, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो इट इज 3 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर। तो इस एग्जांपल में मैं आप लोगों को सारा बताया दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में एक स्टेप में स्किप करूंगा। और यहाँ मैंने आइडेंटिटी यूज की a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सभी बच्चों को मालूम है 3 स्क्वायर इज 9, रूट 7 स्क्वायर इज 7, then 2ab, so it will be what, 6 under root 7 upon में 3 square is 9, root 7 square is 7, here a plus b under root 7। तो यहाँ पे 9 plus 7 16 plus 6 under root 7 divided by 2 is equals to a plus b under root 7। next step, when I will take 2 common, so it will be 8 plus 2 8 is 16, and this will be 3 under root 2 by 2 by cancellation, तो a plus b under root 7। तो यहाँ तक देखिए सारी स्टेप आप लोगों को क्लियर होगी। अभी हमने करना क्या है, आप RHS में देखेंगे तो ये टर्म आ रहा है, LHS में ये टर्म आ रहा है, तो therefore I can write 8 plus 3 under root 2 is equals to a plus b under root 7। So this is an irrational number, it is equal to this when we will compare both the side। तो रैशनल जो पार्ट है आपका वो a है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और b अंडर रूट 7 आपका ये लिखा हुआ है, सॉरी इट इज व्हाट रूट 7 नहीं, 3 2 जा 6 अंडर रूट 7, सॉरी बच्चों ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक आई हैव डन। तो यहाँ पे ये रूट 7 आना है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो b रूट 7 एक इरेशनल पार्ट है, तो इरेशनल पार्ट आपका b है, राइट, रूट 7 का कोफिशिएंट, तो यहाँ रूट 7 का कोफिशिएंट 3 है, तो b की वैल्यू कितनी निकल कर आई 3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और एक दो एग्जांपल मैं आपको और एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। तो यहाँ ये एग्जांपल आप वीडियो पॉज करें और कॉन्सेप्ट को समझें, और इसके बाद खुद से क्वेश्चंस करें। Another example I am going to solve, देखिए तो एक दूसरा एग्जांपल ये लिया मैंने बच्चों, 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस 4 अंडर रूट 7 इज इक्वल्स टू a प्लस b रूट 7। देखिए ध्यान से, तो अगेन बाय रैशनलाइजिंग, तो सभी बच्चों को मालूम है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 3 प्लस 4 अंडर रूट 7
अपॉन में कितना आया आपके पास 3 माइनस 4 अंडर रूट 7 एंड 3 प्लस 4 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों a प्लस बी अंडर रूट 7। ये अंडर रूट 7 है, देखिए लिखने में गलती हो जाती है। अब मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 का मल्टीप्लाई मैंने 4 से किया तो इट विल बी 3 4 are 12 अंडर रूट 7। देन आई विल मल्टीप्लाई रूट 7 इंटू 3 तो 3 अंडर रूट 7। देन रूट 7 इंटू रूट 7 7 7 4 are 28। तो यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 अंडर रूट 7, तो 4 अंडर रूट 7 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 एंड रूट 7 का जो स्क्वायर है वो 7 है एंड 16 7s are 112, राइट। तो ये कितना हुआ यहाँ पे आपका 112 इज इक्वल टू व्हाट a प्लस बी अंडर रूट 7, राइट। नाउ 9 प्लस 28, तो 28 एंड 9 इट विल बिकम 37 प्लस 12 प्लस 3 तो 15 अंडर रूट 7 और ये 112 में से 9 गया तो ये बच्चों ये हो गया माइनस का 103। अब मैं दोनों टर्म्स को करूँगा क्या, आई विल सेपरेट, तो इट विल बी 37 अपॉन माइनस 103 प्लस 15 अंडर रूट 7 अपॉन माइनस 103 इक्वल्स टू a प्लस b अंडर रूट 7। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर बोथ द साइड्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी माइनस 37 बाय 103 और जो b की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आएगी माइनस का 50 अपॉन 103। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन एक को करके दिखाई दे रहा हूँ जिसमें आपको जो टर्म्स हैं वो 2 दे रखे हैं और उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसके बिहाफ पे आप सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करना शुरू करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो अगेन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ फर्क कितना है, देखिए रूट 7 माइनस 1 अपॉन रूट 7 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 7 प्लस 1 अपॉन ऑफ रूट 7 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट a प्लस b अंडर रूट 7। तो यहां इस क्वेश्चन को देखें, अब आपने करना क्या है, सभी को मालूम है फर्क इतना है सिर्फ कि पहले वाले क्वेश्चन में एक टर्म था और यहां आपके पास जो टर्म है वो 2 आ चुके हैं। तो आपको दोनों टर्म को अलग अलग रैशनलाइज करना है, राइट। तो ये हो गया आपका, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा इसका कॉन्जुगेटिंग फैक्टर, तो वो आपको देगा रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और बच्चों नीचे कितना आएगा रूट 7 प्लस 1 एंड रूट 7 माइनस 1। फिर यहाँ मैं इसका रैशनलाइज करूंगा तो इट विल बी रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 7 माइनस 1 एंड रूट 7 प्लस 1। इसके बाद a प्लस बी अंडर रूट 7। तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, बेसिक चीजें हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट हियर 7 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 7 और यहां रूट 7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1। तो यहां देख लें आप ध्यान से, ये हुआ बच्चों 7 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 7 और डिनोमिनेटर में कितना आया 7 माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 7। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी ऊपर कितना हुआ 6 माइनस 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 6 और ये हो गया आपका, सॉरी फिर गलती, 7 प्लस 1 इज 8 और ये हो गया 8 प्लस 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 6 इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 7। अभी मैं यहां पे इसका एलसीएम लूंगा 6, तो 8 माइनस 2 अंडर रूट 7 तो माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 7। यहां आप देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्म दोनों कैंसिल हो चुके हैं और देखिए मैंने क्या लिखा,
आपको मालूम है माइनस 2 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 इट विल गिव अस माइनस 4 अंडर रूट 7 बाय 6 इक्वल्स टू a प्लस b अंडर रूट 7। और यहाँ आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से कि इसमें जो आपका रियल पार्ट में रैशनल नंबर है ही नहीं है, तो वो कितना होना चाहिए 0। तो ऑन कंपेयरिंग a कितना हो जाएगा 0, रूट 7 का कोफिशिएंट b, तो जो रैशनल पार्ट है वो b है, राइट। ये तो पूरा रैशनल है, ये रैशनल पार्ट हो गया आपका। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4/6, तो मैं जिसको सिंप्लीफाई करके माइनस का 4/3 लिख लेता हूँ। अब बच्चों की दिक्कत ये है कि बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन निकलते ही नहीं है। तो भाई क्वेश्चन निकालने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो आप सॉल्यूशंस की तरफ कम भागें और कॉन्सेप्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही स्मार्टली आपके क्वेश्चंस आपको ऑब्टेंड होंगे। तो दिस इज ए क्वेश्चन, तो ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सच अ वे। टिल देन, नेक्स्ट फॉर द वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।